एक मिस्टेक की वजह से हमें 2 हफ्ते तक जहाज पर गधा मजदूरी करनी पड़ी। हेलो एवरीबॉडी, जय माता दी। मैं पारस साहनी, थर्ड इंजीनियर सेलिंग इन वन ऑफ द शिपिंग कंपनीज। मुझे 4-5 साल हो चुके हैं मरीन इंडस्ट्री में और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा खौफनाक इंसिडेंस था। तो जानते हैं इस वीडियो में। तो ये इंसिडेंस है 4-5 साल पुराना, जब मैं जूनियर इंजीनियर था और मैं साथ में काम कर रहा था अपने 4th इंजीनियर और 3rd इंजीनियर के। तो अगर कोई भी मेरे से पूछे भाई इंजन रूम में सबसे ऐसी मशीनरी कौन सी है जो मतलब इंजीनियर्स को थोड़ा दिल की धड़कनें बढ़ा देती है, वो मेरे हिसाब से होती है प्यूरीफायर। क्योंकि प्यूरीफायर में इतनी ओरिंग्स होती हैं, इतनी क्लियरेंसेस का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है जिसके बारे में मैं आज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं था जूनियर इंजीनियर और साथ में थे मेरे 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर काम कर रहे थे। अलार्म आया था प्यूरीफायर का लो बैक प्रेशर। तो जिनको आइडिया नहीं है बैक प्रेशर क्या होता है, प्यूरीफायर का जो आउटलेट प्रेशर होता है उसको हम बैक प्रेशर बोलते हैं, जो कि 1.2-1.5 बार के आसपास मेंटेन किया जाता है। तो अलार्म आया और हम नीचे गए तो 4th इंजीनियर ने मुझे बुलाया कि प्यूरीफायर खोलना पड़ेगा। हम गए नीचे तो हमने ऑब्जर्व करा कि बैक प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा था। तो हमने वेल्व वगैरह, बाईपास वेल्व वगैरह, आउटलेट वेल्व वाला एडजस्ट करे, बट हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था और सेम अलार्म बार बार आ रहा था। तो इसी में हमने 4th इंजीनियर ने क्या किया, 3rd इंजीनियर को बुलाया कि ये इशू हो रहा है, तो क्या किया जा सकता है। तो 3rd इंजीनियर जो था उसने आइडिया दिया कि जो 3-वे वेल्व रहता है, जो प्यूरीफायर से पहले 3-वे वेल्व रहता है, जो कि डिसाइड करता है कि ऑयल हमारा फ्यूल ऑयल टैंक टू टैंक सर्कुलेट करे या फ्रॉम टैंक टू प्यूरीफायर सर्कुलेट करे, उसको हम मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हमारा फीड रेट है प्यूरीफायर का वो इंक्रीज़ हो जाए और उसीलिए हम उसकी वजह से क्या पता हमारा बैक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए। तो एज़ पर हिज सजेशन हमने वो 3-वे वेल्व जो कि ऑटोमेटिकली काम करने के लिए बना हुआ है, हमने उसको मैनुअली ऑपरेट करा। मैनुअली हमने उसको ओपन करा मोर टू इंक्रीज द फीड रेट टू द प्यूरीफायर। वो हमने सब सेटिंग वेटिंग करी और प्यूरीफायर सब कुछ वेल्व वगैरह एडजस्ट करी, प्यूरीफायर स्टार्ट करा और प्यूरीफायर के साथ सेम इशू रहा और सेम अलार्म आ रहा था कि लो बैक प्रेशर। उसके बाद बड़ा साहब भागते भागते आए, क्या हुआ, सर्विस टैंक का लेवल बहुत धीरे जा रहा है, जल्दी करो, क्या कर रहे हो, दूसरा प्यूरीफायर पड़ा है उसको स्टार्ट करो। दूसरे वाले प्यूरीफायर में क्या इशू चल रहा था, उसके जो फ्रिक्शन पैड्स है वो वॉर्न आउट हो रखे थे और वो मेंटेनेंस के लिए ड्यू था। तो हमने बोला चलो ठीक है, इसके फ्रिक्शन पैड्स फटाफट बदल देते हैं। रोलिंग हो रही थी, किसी तरह चेन ब्लॉक लगाई, 1-2 बंदों ने मोटर को पकड़ा, निकाला, फ्रिक्शन पैड चेंज करे, प्यूरीफायर को स्टार्ट करा। हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक करी, हमने जो दूसरा वाला प्यूरीफायर का जो 3-वे वेल्व एडजस्ट करा था उसको बैक टू नॉर्मल पोजीशन नहीं लाए। हमने दूसरे वाला प्यूरीफायर स्टार्ट करा, सब प्रेशर सब ओके था। और इस टाइम क्या हो रहा था, इस वाली जो प्यूरीफायर है और जो दूसरा वाला प्यूरीफायर जो ब्रेक डाउन था जिसका हमने 3-वे वेल्व एडजस्ट करा था, उसकी कॉमन लाइन थी। उस कॉमन लाइन से क्या हुआ था, जो ये प्यूरीफायर अपना जो ऑयल प्यूरीफाई करके सर्विस टैंक पे भेज रहा था, यहाँ से थोड़ा ऑयल हमारे दूसरे वाले प्यूरीफायर पे भी जा रहा था। प्यूरीफायर की बॉडी से वो जा रहा था हमारा स्लश टैंक। उसके बाद 4th इंजीनियर ने प्यूरीफायर के पैरामीटर देखे और नॉर्मली 5-10 मिनट में इंजन रूम वकेट करके चला गया। थोड़ी देर बाद वो आया इंजन रूम में, क्योंकि अलार्म आया था स्लश टैंक हाई लेवल। हमारा स्लश टैंक ऑलरेडी 70-80% लेवल पे था, 1-2 दिन में हमारा स्लश डिस्चार्ज होना था। उसने सोचा यार रोलिंग बोरिंग हो रही है, कोई नहीं, नॉर्मल होगा। उसने बिना कोई एक्शन लिए, बिना कोई साउंडिंग लिए उसने ऑक्सीजन डाला और फिर चला गया। उसके बाद क्या हुआ, वो जब नॉर्मल नाइट राउंड के लिए आया, उसने क्या देखा, प्यूरीफायर रूम पूरा ब्लैक, ऑयल मान के चलो 10-15 मीटर सेंटीमीटर की ऑयल लेयर फ्लोट कर रही है, रोलिंग की वजह से इधर उधर ऑयल हो रहा था। प्यूरीफायर रूम से जो नीचे की स्पेसेस होती है वहाँ से ऑयल बल्क हेड के थ्रू जा रहा था हमारा इंजन फ्लोर पे, जहाँ की हमारे इंजन रूम पंप्स, बिल्ज पंप नॉर्मल रहते हैं, और वहाँ से जा रहा था हमारा बल्क हेड के थ्रू बिल्जेस पे। तो पूरा ही इंजन रूम हमारा ऑयल से भर चुका था, बहुत ही टन्स हमारा ऑयल वेस्ट हुआ था उसकी वजह से। और उसके बाद हमें कम से कम 2 हफ्ते इंजन रूम में साफ़ सफाई, एडिशनल मैन पावर, रैक्स की वेस्टेज, कंपनी के मैसेजेस, इतना हेडेक झेलना पड़ा था।
तो ये था मेरा 4-5 साल का सेलिंग पीरियड में सबसे खौफनाक एक्सपीरियंस जो कि मैंने आज बताया है। और उससे क्या सीखना चाहिए, सबसे पहली बात है कि आप जो भी चीज़ करना जाओ उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप बुलाओ यार, बड़ा साहब आओ यार, इसे कैसे होगा, सेकंड इंजीनियर जी ये मेरे को नहीं पता है, आप ठीक है उनके सामने बुरे बन जाओगे, बुरे बन जाओ, आप बता दो। और उसके बाद दूसरा है कि आप अगर कुछ भी पैरामीटर चेंज करते हैं, कुछ भी ऑटोमेटिक चीज़ मैनुअल में लाते हैं, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि यार मैंने ये चेंज करा है, ताकि आप अगर ये काम कंप्लीट कर दो तो उसको बैक टू नॉर्मल पे कर दो और ऐसे ब्लंडर्स ना हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।